हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का हिंदी दूसरी इकाई लेसन नंबर 12 सपूत। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस 1, ईवीएस 2 और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेसन का नाम हमें दिया है सपूत। तो सपूत का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे पूत का मीनिंग होता है पुत्र या फिर बेटा, लड़का हम जिसे कहते हैं। तो सपूत का मीनिंग होता है अच्छे गुण वाला जो बेटा होगा उसे सपूत कहा जाता है। तो चलिए लेसन को पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी, नालियाँ रोज साफ की जाती थी। तो देखिए यहाँ पे एक जो गांव है फुलेरा नामक, ये एक आदर्श गांव था। तो एक आदर्श गांव कब होता है? जब उस गांव में हर जगह पे स्वच्छता रहेगी, अच्छे से लोग काम कर रहे हैं, तो उसे ही हम आदर्श गांव कहेंगे। तो इस गांव में भी हर तरफ स्वच्छता थी। यहाँ पे गांव की जो गलियाँ थी उन्हें नियमित रूप से क्या किया जाता था? झाड़ू से साफ किया जाता था। नालियाँ जो थी उसे भी साफ किया जाता था। लिपाई पुताई, घर के घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी जो गांव होता है उसे हम आदर्श कब कहेंगे? जब वो साफ़ सुथरा रहेगा, वहाँ पे पानी की जो सुविधाएं होती है वो अच्छे से होंगी, तभी हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक गांव अच्छा होता है। और दूसरी बात होती है कि वहाँ पे अगर पेड़ है, पौधे हैं, तो वहाँ की जो हवा होती है ये भी काफ़ी शुद्ध होती है। तो इसी तरीके का ये फुलेरा नामक आदर्श गाँव है, जहाँ पे पानी की सुविधाएँ हैं, पेड़ पौधे अच्छे से लगाए गए हैं। और पनघट मतलब जहाँ पानी भरा जाता है उसे पनघट कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे जो स्त्रियां होती है ये क्या करने गई थी? पनघट के ऊपर, पनघट के लिए पानी लेने गई थी। तो वहाँ पे वो अपने अपने लाडले मतलब अपने बेटों के बारे में, उनके गुणों के बारे में बखान मतलब एक दूसरे से बात करने लगी थी। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है, जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। तो देखिए ये जो तीनों औरतें थी ये आपस में अभी बात करने लगी। तो एक ने बोला कि मेरा जो बेटा है ये शहर से पढ़कर आया है, तो इसीलिए चारों ओर उसकी ही धूम मची है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पिक्चर दिखेगा। पिक्चर में ये जो तीनों स्त्रियाँ हैं यहाँ पे पानी भरने के लिए आए हैं। तो इस जगह को पनघट कहा जाता है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। तो देखिए जो पहली औरत थी यहाँ पे, जो स्त्री थी, उसने क्या कहा है यहाँ पे कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, ये शहर से पढ़कर आया है और उसे बहुत सारी बातें पता है। जैसे कि आकाश में अगर तारे देखता है तो उनके नाम बता देता है, बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ लेता है, और सिर्फ देश की नहीं बल्कि विदेश की भी काफ़ी सारी बातों की उसे जानकारी है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा। तो देखिए अभी अगर एक कोई बात कर रहा है, यहाँ पे कोई अगर महिला बात करती है तो दूसरी को भी जोश आ जाता है बोलने के लिए। तो यहाँ पे दूसरी औरत क्या कहती है? अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। तो देखिए दूसरे ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा कि मेरा जो बेटा है ये एक बार में ही 500 दंड बैठक रोज सुबह लगा लेता है, और उसके जैसा बलि यहाँ पे पूरे गांव में भी तुम्हें देखने नहीं मिलेगा। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे स्त्री ने क्या कहा था कि मेरा जो बेटा है ये काफ़ी ताकतवर है और अच्छा पहलवान है, इसीलिए जब भी ये अखाड़े में मतलब जहाँ पे कुश्तियाँ लड़ी जाती है उसे अखाड़ा कहा जाता है। तो अखाड़े में जब ये उतरता है कुश्ती लड़ने के लिए तो उस टाइम जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं ये भी उससे घबराते हैं, ऐसा उसका कहना है। और वो बोलती है वह मेरा क्या है? सपूत है। सपूत का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बोला कि जो बेटा जिसमें अच्छे गुण होते हैं उसे सपूत कहा जाता है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तो देखिए जैसे कि दोनों की बातें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन तीसरी जो स्त्री थी इसने कुछ भी नहीं कहा, ये वहाँ पे सिर्फ चुपचाप खड़ी थी। तो दोनों ने वहाँ पे उनसे कहा कि तुम क्यों चुप हो? तुम्हारा भी लड़का है, तो क्या वो कपूत निकला? कपूत का मीनिंग जिसमें गुण अच्छे नहीं होते, जिसमें दुर्गुण होते हैं, कुछ बुरी आदतें होती है, ऐसे बेटे को कपूत कहा जाता है। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती,
पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए जो तीसरी स्त्री थी इसने क्या कहा है उस महिला ने कि मुझे सपूत कपूत ये शब्द तो नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा जैसा भी है वैसा मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सीधा साधा है और एक साधारण किसान है। किसान मतलब जो खेती करते हैं। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तो देखिए ये तीसरी जो महिला थी उसने अपने बेटे के बारे में क्या कहा कि मेरा बेटा सीधा साधा है, एक साधारण किसान है। वो दिन भर खेती के काम करता है और घर पे आने के बाद शाम में घर के जो काम है उसमें भी मेरी मदद करता है। और आज मैंने बहुत ज़्यादा उसको कहा कि मेला देखने के लिए जाओ, इसीलिए वो मेला देखने गया है और मुझे पानी भरने आना पड़ा, नहीं तो वो उसका बेटा ही आता है। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहले स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वो तेज़ी से चला गया। तो देखिए जैसे कि पहली जो महिला थी उसने क्या कहा था कि उसका बेटा जो है बहुत होशियार है, जो शहर से पढ़ के आया था। तो यहाँ पे जब ये तीनों स्त्रियाँ यहाँ से चलकर जा रही थी तो उनका जो पहली महिला थी उसका जो बेटा है वहाँ पे दिखाई देता है। तो ये उनसे क्या कहता है, अपनी माँ से क्या कहता है कि मैं व्याख्यान देने के लिए जा रहा हूँ और मैं खाना भी वही खाऊंगा, और इतना ही बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। तो देखिए पहली जो महिला थी उसका बेटा वहाँ से निकल जाता है, बाद में जो दूसरी महिला होती है उसका बेटा आता है जो कि पहलवान था। तो ये मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था, मतलब जैसे कि हाथी डोलते डोलते ऐसे झूमते झूमते चलता है उस तरीके से वो भी चल रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा, पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। तो देखिए जो दूसरी महिला का बेटा पहलवान था उसने क्या कहा, आज दंगल में, मतलब जो कुश्तियाँ लड़ी जाती है उसे दंगल कहा जाता है। तो दंगल में मैंने क्या किया है, पहलवान को पछाड़ा मतलब हरा दिया है। तो मुझे काफ़ी भूख लगी है ज़ोर से, तो आप जल्दी से पानी लेकर घर पर आइए और मुझे खाने के लिए कुछ दे दिए। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई, मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तो देखिए जो तीसरी महिला थी उसका पुत्र भी आ गया जो कि किसान था। उसने क्या किया, अपनी माँ के सर पे जो घड़ा था उसे उतार कर अपने सर पर ले लिया और अपनी माँ से कहा कि क्यों तुम पानी भरने चली आई, मैं तो आने ही वाला था। और इतना कह के वो घड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। तो देखिए जो बाकी की 2 स्त्रियाँ थी उनका सिर संकोच से क्यों झुक गया, क्योंकि इनको ऐसे लगता था कि उनके बेटे क्या है, सपूत है, अच्छे गुण वाले हैं, बहुत ही अच्छे, सबसे अच्छे उनके ही बेटे हैं। लेकिन दोनों के बेटों ने यहाँ पे अपने माँ के सिर से वो घड़ा नहीं उतारा। लेकिन जो तीसरी स्त्री थी उनका बेटा सीधा साधा एक किसान था, लेकिन फिर भी उसने अपने माँ की हेल्प की। उसने क्या किया, घड़ा अपने सर पे उठा लिया और वहाँ से गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको भी क्या सीखने मिलता है यहाँ पे कि सिर्फ कर्तव्य और सेवा के बिना कोई भी जो ज्ञान है या फिर आपके पास बल है या फिर अच्छा ज्ञान है, लेकिन आप उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो सही जगह पे, आपका जो भी कर्तव्य होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनको अगर नहीं कर पाते, आपके घर में भी अगर आप नहीं यूज़ कर पाते हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। मैं समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का ही बेटा ही है। तो सपूत का मीनिंग क्या होता है कि अच्छे गुण वाला लड़का किसका था, जो तीसरी स्त्री थी उसका ही बेटा अच्छा था, क्योंकि उसने यहाँ पे अपनी माँ की हेल्प की थी, मदद की थी। तो देखिए स्टूडेंट आपको भी यहाँ से अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। अगर आपको अच्छा ज्ञान है तो फिर पढ़ाई करना चाहिए आपको। आपके पास बल है तो आपको स्पोर्ट्स होते हैं या फिर जहाँ पे आप बल का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे करना चाहिए। और आपके घर में भी आपको हमेशा अपने माता पिता की हेल्प करनी चाहिए, तभी इन सब चीज़ों का मतलब होता है। तो देखिए स्टूडेंट अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।